प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का आप लोगों को वास्तविक संख्या का फुल थ्योरी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जो है सो शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज आप लोगों को फुल थ्योरी यहाँ पे मिलेगा वास्तविक संख्या का, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 10th का। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले नहीं है शुरू से यहाँ पर देखना ही बंद कर दे, वो आप यहाँ से चले जा सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, फुल थ्योरी यहाँ पे आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिए शुरू से अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, कुछ हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्या है, तो पहला है प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। पहले हम संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जिसके वजह से हमको चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हम किसको कहेंगे, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर। तो देखिए गिनती में उपयोग होने वाली जो भी संख्याएं होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। यानी गिनती में उपयोग किया जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्याओं को किससे सूचित करते हैं, तो बड़ा एन से जो है सो प्राकृतिक संख्याओं को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बड़ा वाला एन से प्राकृतिक संख्याओं को सूचित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो है सो एक से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। एक से शुरू होने वाली संख्या और अनंत तक जाने वाली संख्या, ये जो है सो प्राकृतिक संख्या होता है। और गिनती में भी उपयोग होता है। गिनती कहाँ से शुरू होता है, तो हमारा एक से ही गिनती शुरू होता है और अनंत तक जाते रहता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को बड़ा वाला एन से सूचित करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा चलते हैं आगे, और देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे अब, पूर्ण संख्या के बारे में। होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में पूर्ण संख्या को। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या होता है, तो वो जो समूह प्राप्त होता है उस समूह को हम क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर दे तो हमको कौन सा संख्या मिलता है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी एक से लेकर के अनंत तक कौन सी संख्या थी, एक से लेकर के अनंत तक कौन सी संख्या थी, तो प्राकृतिक संख्या थी। एक से अनंत तक तो प्राकृतिक संख्या हो गया। और उसमें अगर जीरो हम शामिल कर दे, अगर ये जीरो हम शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो से हम 1 2 3 4 लेकर के अनंत तक जाएंगे तो ये हमारा कौन सा समूह हो जाएगा, तो ये हमारा पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा। तो और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। बड़ा वाला W से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। शून्य से लेकर के 0 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 ETC हो गया, यानी अनंत तक चला जाएगा। तो ये जो संख्या है वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर दे तो क्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। और पूर्ण संख्या जो है सो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कौन सा होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी अगर पूछ दे तो, अगर बड़ी पूछ दे तब क्या होगा, बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगर बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए हम क्या पढ़ेंगे अब, तो भिन्न संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संख्या, तो भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। देखिए भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज को भाग निरूपित करती है। यानी भिन्न जो है सो एक पूरा संख्या है। यानी पूरा संख्या को अगर बांटा जाए यानी भाग किया जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा, तो वह भिन्न संख्या कहलाएगा। जैसे 1/2 हो गया, तो 1/2 क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया। इसको हम क्या किए, तो बांट दिए। 5 को अगर हम 3 से भाग दे दे तो 5/3 हमारा क्या हो गया, एक भिन्न संख्या हो गया। और 4/3 कर दे तो ये भी हमारा भिन्न संख्या हो गया। 4 को क्या किए, 4 को हम 3 भाग में बांट दिए। क्या किए, 4 को हम 3 भाग में बांट दिए। मान के चलिए कि यह एक क्या है, यह एक तरबूज है। क्या है, यह एक तरबूज है। हम अभी मान के चलते हैं
यह क्या है, एक तरबूज है, और तरबूज को हम क्या किए, 4 भागों में बांट दिए। क्या किए, 4 भागों में बांट दिए, और चारों को क्या किए, अलग अलग बंदा को यानी अलग अलग लड़का को क्या किए, हम दे दिए। तो क्या हो गया, ये बंटा गया। ये तरबूज को हम क्या किए, काट दिए, बराबर भागों में बांट दिए। क्या किए, 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिए। तो इसी को क्या कहते हैं, अगर किसी संपूर्ण संख्या, जैसे ये एक तरबूज था, तरबूज को हम क्या किए, बराबर बराबर भागों में बांट दिए। क्या किए, तरबूज को बांट दिए यानी आधा कर दिए, उसको काट दिए, तो वो क्या हो गया, भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब देखिए, भिन्न संख्या जो है वह कभी भी क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे अभी हम तरबूज का एक एग्जाम्पल लिए, तो तरबूज को हम क्या कहेंगे, -4 एक लड़का को दिए, ऐसा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि -4 तरबूज जो है सो किसी को देंगे, -2 तरबूज किसी को देंगे तो किस में देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा। भिन्न संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कहते हैं -2 तरबूज किसी को दिए, कहते हैं 2 तरबूज किसी को दिए, यानी ऋणात्मक भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या पढ़ेंगे अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो जो समूह प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। हमारा एक बात देखिए आप लोग, 0 से लेकर के कहाँ तक था, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक था। अगर इसमें क्या कह रहा है, ऋणात्मक संख्या, यानी -1 हो गया, -2 हो गया, डॉट 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 इटी से यानी अनंत तक जाएगा। तो ये जो -1 से लेकर माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या तो इसमें पहले से है, और पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। तो 0 तो है ही पूर्ण संख्या में, 0 से लेकर के अनंत तक। और ये क्या कह रहा है, ऋणात्मक संख्या कह रहा है। तो ऋणात्मक संख्या -1 से लेकर के अनंत तक। तो ये भी संख्या अगर जुड़ जाएगा तो कौन सी संख्या बन जाएगा, तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो देखिए पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, पूर्णांक संख्या में 0 आ जाता है 1 से लेकर के अनंत तक, और इधर -1 से लेकर के अनंत तक। ये भी क्या हो जाता है, ये पूरा संख्या क्या हो जाता है, तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए यहाँ पे एक और जानकारी आप देख सकते हैं, तो 1 से लेकर के अनंत तक कौन सी संख्या हो जाता है, तो धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। 1 से देखिए तो 0 से बड़ा जितने भी संख्या हुआ क्या है, धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या है, यह प्लस वाली संख्या है। और 0 से जैसे छोटा होते चले जाएगा सभी क्या कहलाएगा, सभी ऋणात्मक कहलाएगा, क्योंकि माइनस में जो भी जाएगा तो ऋणात्मक कहलाएगा। चूंकि ये पूर्णांक है तो क्या पढ़ेंगे हम, ऋणात्मक पूर्णांक, और यह क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। तो क्या आप कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक का परिभाषा हम लोग क्या लेंगे, तो वैसा पूर्णांक संख्या, क्या लिखेंगे, वैसा पूर्णांक संख्या जो धनात्मक हो, या फिर धनात्मक उसके बाद क्या लिख सकते हैं, वैसा धनात्मक पूर्णांक जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और वैसा पूर्णांक जो -1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अगर आपको 0 के बारे में पूछ दिया जाए तो 0 के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, तो 0 जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक भी इसको हम कहते हैं, उदासीन पूर्णांक। अगर पूछ दिया जाए कि 0 क्या है तो क्या कहेंगे आप लोग, 0 एक उदासीन पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब क्या, 0 या तो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही 0 ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए अब पूर्णांक संख्या को या तो i से सूचित करते हैं या फिर बड़ा वाला z से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या जो भी होगा उसको हम कैसे डिटेल करेंगे, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या फिर बदला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां क्या होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि q जो होगा, अगर ये p/q है, p/q हो गया तो q के बगल में अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये परिभाषित होगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा,
ये यहाँ से परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो यहाँ इसलिए क्या कहा जाता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा p और यहाँ पे q क्या है, p और q एक पूर्णांक है। क्या है, p और q एक पूरा पूर्णांक है। देखिए इसके और देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया। देखिए जैसे 2/3, तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, और 3 को q लिख सकते हैं। और q के जगह पे देखिए 3 है ना कि 0 है, तो q डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -5/6। देखिए तो -5/6 को हम -5 को p लिखेंगे और 6 को q लिखेंगे, तो ये p/q के रूप में बदल तो गया, लेकिन ये q जो है वो 0 नहीं है। क्या है, q एक 6 संख्या है, 6 क्या है, q है, तो इसलिए ये p/q के रूप में बदला गया, इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में।